गॉड, मैं तो डर ही गई थी। मुझे लगा कोई मुझे मारने आया है। तुमने ठीक समझा शकुंतला, मैं तुम्हें मारने ही आया हूं, लेकिन अभी नहीं। जिस तरह तुमने मुझे 15 साल तड़पाया है, उसी तरह मैं भी तुम्हें मारने से पहले तड़पाना चाहता हूं। ये तुम्हें क्या हो गया विनायक? कैसी बातें कर रहे हो अपनी शकुंतला से? जो अपने पति की ना बन सकी, वो मेरी क्या बनेगी? अपने पति को मैंने तुम्हारे कारण छोड़ा था। और मुझे किसके लिए छोड़ दिया? अपने आप के लिए? पुलिस के डर की वजह से तुमने मुझे मुजरिम ठहरा दिया। ये तुम्हें किसने कहा? तुम्हारे खास दोस्त पवन गुप्ता ने, जो मुझे राकेश टंडन की कैद से ले गया। और तुमने उसकी बात मान भी ली? दूर से बात करो मुझसे। तुम इतने बदल कैसे गए विनायक? मुझे अपनी लाचारी और मजबूरी से नफरत होने लगी है। ये जो बदला हुआ विनायक तुम्हें नजर आ रहा है, वो अपने गुस्से और नफरत की वजह से, जो मुझे अपने आप से है। क्यों शकुंतला, तुमने राकेश टंडन की मौत का जिम्मेदार मुझे कैसे ठहरा दिया? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया विनायक। पवन गुप्ता ने तुम्हें गलत कहा है। पुलिस में बयान पवन गुप्ता ने नहीं, तुमने दिया है। मैं वहां गया था, पुलिस ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं एक जर्नलिस्ट की हैसियत से गया था, और अब मैं तुम्हें और पवन गुप्ता को सजा दिलवा कर रहूंगा। ऐसा मत कहो विनायक, बदले की भावना इंसान को बर्बाद कर डालती है। हाँ, जैसे तुम्हें बर्बाद कर दिया है। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है विनायक। नहीं, उस भावना को प्यार का नाम मत दो, वरना लोगों का प्यार से विश्वास उठ जाएगा। तुम्हें कैसे समझा? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है शकुंतला, कोई जरूरत नहीं है। मैं सब समझता हूं। अब तुम एक एक पल गिनना शुरू कर दो। मैं कहीं भी, कभी भी, कैसे भी तुम पर वार कर सकता हूं। प्लीज विनायक, ऐसा मत कहो प्लीज। अब तुम्हारी पूरी जिंदगी डर की छाया में गुजरेगी। और हां, तुम्हारा वो खास दोस्त पवन गुप्ता फिर से भाग गया है। लेकिन देखते हैं इस बार वो कितनी दूर और कहां तक भागता है। कौन है? क्या है? लाओ, इधर दो, इधर दो। ये सिर्फ आपको जगाने के लिए था सर। जगाने के लिए? सिर्फ 100 का नोट? देखिए सर, मैं आपको ये बताने के लिए आया हूं कि अब हालात बदल चुके हैं। अब आप लोग किसी पर जुल्म नहीं कर सकते। अरे भैया, इनफैक्ट हमने किस पे जुल्म किया है? मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं आपकी बेटी की बात कर रहा हूं। उसने बिला वजह आपके होटल में काम करने वाली एक होस्टेस जनी को नौकरी से निकाल दिया। बिला वजह? अरे इनफैक्ट ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। हाँ, अरे हमारी बेटी बिला वजह किसी को नौकरी से निकाल नहीं सकती। तुम जाओ। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा है तो आप होटल के स्टाफ से पूछ लीजिए। होटल के स्टाफ से? तो तुम होटल में गिटार बजाते हो? जी हाँ। तो भैया जाओ ना, गिटार बजाओ। हैं? होटल के मैनेजमेंट में दखल मत दो। देखिए सर, अगर आपने जेनी को नौकरी पे वापस नहीं लिया तो मैं भी रिजाइन कर दूंगा। तो कर दो, और इनफैक्ट हम तुम्हारा रेजिग्नेशन ले लेंगे। जाओ। देखिए सर, अगर मैंने रिजाइन कर दिया ना तो मेरे पीछे होटल का सारा स्टाफ रिजाइन कर देगा। फिर आप ये चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। अरे जाओ जाओ, ये धमकी हमको मत दो। जाओ, और हमें चैन की नींद सोने दो। जाओ। साला 100 के नोट से जगा दिया। हाँ? अरे हमारी लाख रुपए की नींद। Excuse me. Come in. Good afternoon, sir. वैसी ही हो, बिल्कुल वैसी ही हो। कैसी? जैसे तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने कहा था। सर, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। माय नेम इज जेनी। समझ गया,
आई सर्जन अशोक ने तुम्हारी बहुत तारीफ की थी एंड क्वाइट राइटली सो, यू नो, तुम तारीफ के काबिल हो। थैंक यू सर। लेकिन क्या अशोक ने आपसे ये कहा कि नहीं 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 नहीं, he didn't tell me। मैंने बस सोचा कि शायद तुम और अशोक, यू नो। नो सर, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। वेरी गुड। इसका मतलब है कि तुम्हारे सेलिब्रिटी बनने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। वो कैसे? सब सेलिब्रिटीज यही कहते हैं, वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। फिर एकाएक एक दिन खबर आती है कि दोनों ने 1:30 बजे रात को शादी कर ली। मिस्टर मेहता, हर इंसान के कुछ ऐसे दोस्त होने चाहिए जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप से अलग हटके होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हम भी बन सकते हैं। एनीवे, ऑडिशन से पहले मैं तुमसे 1-2 जरूरी सवाल पूछूं। जी पूछिए। हमारी वीडियो शूटिंग कभी कभी बॉम्बे से बाहर होती है और मैंने अक्सर देखा है कि सिलेक्शन के बाद मॉडल्स आके कहती हैं कि हमारे मम्मी डैडी ने परमिशन नहीं दिया, हमारे हस्बैंड ने परमिशन नहीं दिया, यू नो। आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पापा को कोई एतराज़ नहीं होगा और मेरी शादी भी नहीं हुई है। अकेली हो, डरोगी तो नहीं? डरना कैसा, आप लोग तो होंगे ना। हम ही से तो। मिस्टर मेहता, इसके पहले मैं एक ऐसे रेस्टोरेंट में काम करती थी जहाँ हर किस्म के लोग आते थे। कुछ तो शराब के नशे में धुत, मैं उन्हें हैंडल कर सकती हूँ। शराब के नशे में धुत लोगों को हैंडल करना बहुत आसान होता है, लेकिन हम जैसे लोगों को हैंडल करना बहुत मुश्किल। मिस्टर मेहता, थैंक यू सो मच। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। गुड बाय। वेरी गुड, आई लाइक इट। मैं बहादुर लोगों की कदर करता हूँ। आई डेफिनेटली वर्क विथ यू। और तुम्हारे होने वाले हस्बैंड जो हैं, मेहता, अशोक ने मुझे रेकमेंड जरूर किया है, मेरी तारीफ भी की है, लेकिन हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो फिर मैंने क्यों सोचा कि एनीवे, आपका ऑडिशन वहां है। ऑल द बेस्ट। तो तुम लोग ये कहना चाह रहे हो कि हमने इनफैक्ट जेनी को काम पे नहीं रखा तो तुम लोग स्ट्राइक कर दोगे? एक तो सामने खड़ा है सर, इसने तो अपनी रेजिग्नेशन दे दी है, बाकी सब बाहर बैठे लिख रहे हैं। देखो सर, अगर जेनी को वापस काम पर नहीं रखा गया तो रेस्टोरेंट बंद करना पड़ेगा। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो तुम? हाँ, अरे इनफैक्ट क्या बाहर जमाने में और कुक और वेटर नहीं मिलेंगे क्या? हाँ? सर, ये लोग सब बाहर लाल झंडे लेकर खड़े हो जाएंगे, ना कोई खाना बनाने वाला आएगा ना कोई खाना खाने वाला। तुम हमें ब्लैकमेल कर रहे हो? हाँ? नहीं देखिए सर। सर, देखिए मैं बताता हूँ, अगर आप अपने वर्कर्स पर जुल्म करेंगे तो चुपचाप सहन नहीं करेंगे। बेहतरी इसी में है कि आप जेनी को काम पर वापस रख लीजिए, वरना सच बोल रहा हूँ आपका रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा सर। अगर हमने जेनी को काम पर वापस नहीं रखा तो रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? देखिए मैडम, शायद आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं। आप लोग जेनी को काम पर वापस ले लीजिए, वरना हमारा पूरा स्टाफ स्ट्राइक कर देगा। और एक बात मत भूलिएगा, हमारे स्टाफ की यूनियन है, और जब हमारी यूनियन आपसे सवाल पूछेगी कि जेनी का कसूर क्या है, आपने उसे नौकरी से क्यों निकाला, तो क्या जवाब देंगे आप? क्या जवाब देंगे? हाँ बेबी, आप ये भी नहीं कह सकती कि जेनी आपके बॉयफ्रेंड के साथ हंसकर बात कर रही थी, इसलिए। मिस्टर बाटलीवाला, that will be all. You are also sacked. चलिए मैनेजर साहब, आप भी हमारे साथ शामिल हो जाइए। चलिए चलिए। अरे मैनेजर साहब, बैठिए बैठिए, आप वहां बैठिए। एक गिटार वाले भाई, तुम भी इधर आओ। ई गया तुम्हारा रेजिग्नेशन और तुम लोग नौकरी पे बहाल किए जाते हो। अरे पापा, आप इन्हें क्यों रोक रहे हैं? डोंट बी सिली। अरे इनफैक्ट ये लोग ठीक कह रहे हैं भाई। हैं? जब इनके यूनियन वाले पूछेंगे कि हमने जेनी को काहे निकाला तो हम क्या जवाब देंगे? पापा, that's a very personal question. अरे बिजनेस में पर्सनल कुछ नहीं होता है। पापा, अब आप बीच में मत बोलिए। इनफैक्ट तुम अपनी माँ की तरह बात मत करो। ये हमारा फैसला है कि इस रेस्टोरेंट में जेनी को वापस रखा जाएगा ताकि यहाँ हड़ताल नहीं हो सके। पापा, आप एक हड़ताल के लिए अपनी बेटी का दिल तोड़ेंगे? अरे हम दिल विल नहीं जानते, हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि इस रेस्टोरेंट में बिल फटेगा तभी हमारी जेब में पैसा आएगा, समझी? I didn't like the film, yeah. तुम्हें फिल्म पसंद नहीं आई? नहीं, क्यों? मुझे जेम्स बॉन्ड अच्छा नहीं लगता। ओह माय गॉड। कोई बात नहीं, अगली बार तुम्हारी पसंद की पिक्चर देखेंगे। थैंक्स फॉर लिफ्ट। यू वेलकम। तो मैं चलूं? ठीक है, कल 11 बजे। ओके ओके बाय।
आगे कॉलेज से? हाँ माँ। नमस्ते आंटी। अंदर आओ। नहीं, फिर कभी। आज थोड़ी जल्दी नहीं हो। बाय। बाय। ये सारा दिन तुम्हारे पीछे पीछे घूमता रहता है? पीछे पीछे का क्या मतलब है माँ? हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, इसलिए इसलिए क्या? इसलिए हम दोनों की दोस्ती होगी माँ, और क्या। क्यों? तुम्हारी क्लास में और भी लड़के लड़कियां होंगे, उनसे दोस्ती नहीं है तुम्हारी? आपको ये पसंद नहीं है? बात पसंद या नापसंद की नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम कॉलेज पढ़ने जाती हो तो पढ़ाई में ध्यान दो, इधर उधर की बातों में टाइम वेस्ट मत करो। इधर उधर का मतलब है कि मैं इसके साथ टाइम वेस्ट नहीं करूं? माँ, यही एक है जिसके साथ मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता। जो भी हो, मैं चाहती हूँ कि तुम घर से सीधा कॉलेज जाया करो और कॉलेज से सीधा घर। इस वक्त मुझे और कोई परेशानी नहीं चाहिए, बस। भाई तू क्यों रो रही, मुझे बताएगी? माँ, पापा ने जेनी को वापस रख लिया नौकरी पे। हाँ? क्यों? क्योंकि अजय ने स्ट्राइक करने की धमकी दी थी। अरे बेवकूफ, ये तो खुशी की बात है, खुश हो, हंस बोल। हंसू? किस बात पे हंसू माँ? देख, अशोक की वजह से तूने जेनी को निकाला था। हाँ, जेनी को तेरे पापा ने वापस रख दिया अजय की वजह से। ठीक है ना? तो इसका मतलब अब जेनी अजय की दोस्ती ज्यादा होगी, है ना? और अशोक फ्री तेरे लिए। तुम्हारे लॉजिक से तो बिल्कुल सही है माँ, लेकिन अशोक अब भी मुझसे दूर रहता है। अरे उसकी तो फिक्र मत कर। वो क्या है, अशोक जो है ना अपनी माँ का चमचा है, और उसकी माँ को मैं शीशे में उतार दूंगी। तू फिक्र मत कर मेरी बच्ची, तेरी खुशी के लिए कुछ भी करूंगी। मम्मा मेरा बच्चा। मुबारक हो शारदा बहन, तुम्हारी वापसी मुबारक हो। मैं कितनी खुश हूँ तुम्हें देखकर। थैंक यू। सिमी कहती रही कि जाओ जाके मिलो, पर मुझे पता था तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा मुझे वहां पे आके मिलने का, है ना? तो इसलिए मैंने महाबलेश्वर में उनको फोन करके कहा फौरन आओ और जमानत का बंदोबस्त करो। पर पता चला तुम्हारी जमानत हो चुकी है। अब तो मैं कह रही हूँ कि जल्दी से इन दोनों की शादी कर दो। जल्दी से आपका मतलब? देखो शारदा बहन, मैं ये मानती हूँ कि तुम बेगुनाह हो, मगर जमाना तो ये नहीं मानता ना, और अशोक को अब कोई लड़की भी नहीं देगा। और मैं जानती हूँ कि अगर माँ ने गलती की है तो बेटा क्यों भुगते, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जल्दी से शादी हो जाए। देखिए मूर्ति जी, अभी तो मैं अपनी उलझनों में फंसी हुई हूँ। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता मैं कुछ नहीं सोच सकती। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? अगर केस के सॉल्व करने तक रुकोगी तब तक तो ये दोनों तो बुढ़े हो जाएंगे और हम लोग तो नानी दादी भी नहीं बन पाएंगे। नहीं। ठीक है, मैं सोचती हूँ। अरे वाह, तुमने हाँ कर दी। अरे मैं अभी जाके सबको मिठाई बांट के खिलाऊंगी और सबसे कहूंगी कि मेरी शादी हो रही है, मतलब मेरी बेटी की शादी हो रही है। नहीं बेटा नहीं, अब कोई शर्त नहीं। उस दिन जब तुमने कहा कि मैं शर्तों पे कोई संबंध नहीं रखना चाहती तो मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे लगा कि मेरी बेटी अब बड़ी हो रही है। तो फिर अब क्या हुआ? बेटी अब तुम फिर से बिजनेस वूमन होने लगी। इसको निकालो, उसको निकालो। अपनी माँ को तुमने अशोक की माँ से भिड़ा दिया। तो पापा मैं और क्या करूं? बेटा दिल का मामला कारोबार नहीं होता है। तुम अशोक को अपनी माँ के जरिए जीतने की कोशिश मत करो। अशोक को तुम्हारी माँ से शादी नहीं करनी है। वैसे अगर तुम अशोक को सजा देना चाहती हो तो अलग। डैड, सॉरी बेटा, सॉरी, आई वाज जोकिंग। बेटा अगर कुछ करना है, पाना है, तो फिर शर्तें क्यों, किसी का सहारा क्यों? पर डैड, और मैं करती भी क्या? सिमी बेटा, तुम मुझे अपना दोस्त समझोगी? पापा एक आप ही हैं जो मुझे समझते हैं। बेटा एक बात बताओ, अशोक से ये रिश्ता तो तुम्हारी माँ करवाना चाहती थी, पर अब तुम्हारी माँ तो पीछे हट गई, पर तुम उस रिश्ते में आगे जाना चाहती हो, क्यों? मैं कहाँ से शुरू करूं? पापा, जब मम्मी ने मुझे अशोक से ज़बरदस्ती उसके क्लिनिक में मिलवाया था तो मुझे अशोक बहुत अच्छा लगा। शायद इसलिए कि अशोक सब लड़कों से बहुत अलग है, या फिर इसलिए कि मम्मी ने अब तक मुझे जिन लड़कों से मिलाया वो सब मुझे खरीदो फरोख्त करते दुकानदार लगे। क्या तुमने अशोक को खरीदने की कोशिश नहीं की, अपने अंदाज में सही? पापा, मेरी समझ में जो आया वो मैंने किया।
और इस तरह अशोक तुमसे और दूर चला गया। तो अब मैं क्या करती पापा? मम्मी की जल्दबाजी देखकर मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं आप लोगों पर बोझ बन गई हूँ। इसीलिए जल्दी में मेरे सामने जो भी रास्ता आया मैंने वो अपना लिया। बेटा, अरे तुम हमारे पर बोझ नहीं हो। मुझे तो खुशी है कि हमारी एक लड़की है। अरे लड़का होता तो जवान होते ही पता नहीं क्या क्या करने लगता और घर से अलग हो गया होता। अरे एक लड़की होती है जो अपने माँ बाप का ख्याल रखती है। बेटी, अरे तू तो हमारे जिगर का टुकड़ा है। थैंक्स डैड। दिल का उजड़ना सहल सही, बसना सहल नहीं जालिम। दिल की बस्ती खेल नहीं, बसते बसते बसती है। आइए। ये हॉल है, बहुत मेंटेन तो नहीं है पर ठीक ठाक है। चलेगा। क्या बात है भाभी? और ये एसी है, फिलहाल तो काम नहीं कर रहे पर रिपेयर करने के बाद ठीक हो जाएंगे। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। और ये बार एरिया है। ये सब क्या हो रहा है? उधर डाइनिंग एरिया है और आते समय आपने किचन तो हाँ, मैंने देख लिया किचन होगा। देखा वो। आइए आपको बेडरूम दिखा। चलिए ना। बस कीजिए भाभी, रुक जाइए, इससे पहले कि मैं कोई बेद भी कर बैठूं। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है शारदा? प्रॉब्लम? मेरे ही घर में घुसकर मुझसे खेल खेल रही हैं आप और कह रही हैं प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉपर्टी डीलर हैं और मैं इन्हें घर बेचने के लिए दिखाने आई हूँ। क्या? ये घर क्यों बिकने लगा? भाई साहब, आप यहां से जाइए प्लीज। शारदा, घर आए मेहमान से इस तरह पेश आते? कोई बात नहीं, मैं इनके लिए चाय बनाती हूँ, चाय पी कर चले जाइएगा। देखिए, हम दोनों के झगड़े में मत पड़िए, आप यहाँ से जाइए। एक मिनट, आप इधर आइए। देखिए, इसका जरा प्रॉब्लम वाला मामला है तो समझते ना। आप जाइए, मैं बात में। ठीक है ठीक है। पागल मैं नहीं, पागल आप हो गई हैं। इनके चले जाने के बाद कितनी बेकसी की जिंदगी जी है मैंने। अपने तीनों बच्चों को कितनी जतन से पाला मैंने, फिर भी घर बेचने का कभी भी नहीं सोचा। मेरे ससुर ने इतने प्यार से इस घर की चाबियां मेरे हवाले की थी और अब मैं इस घर की निगहबान हूं। एक चोर की प्रॉपर्टी की निगहबान? बस कीजिए भाभी, बस कीजिए। आखिर आप चाहती क्या हैं? क्या दुश्मनी है आपकी हमारी? समझ सकोगी तुम? मुझे तो बस एक ही बात समझ आती है कि राकेश टंडन की थ्योरी एकदम ठीक थी कि आप ही विनायक का पहला प्यार है और आप ही ने इंतकाम में उन्हें बर्बाद कर दिया है। आज तक तो हम लोगों ने तुम्हारी बहुत मदद की, लेकिन अब नहीं। जब मेरे एहसानों के बदले कोई मुझे चोट पहुंचाता है ना, तो मैं बेबहरीन नागिन बन जाती हूँ। हमने आपका बुरा क्या किया है? पुलिस को मेरे पीछे किसने लगाया? पुलिस को गलत बयान किसने दिया? जो सुना वो कहा। मेरे बारे में इतना बड़ा झूठ बोलने के बाद आप वापस इस घर में झूठ बोलने चली आई? तुम शायद भूल रही हो, जब विनायक भाग गया था इस घर की कुर्की होने वाली थी। उस वक्त आनंद ने पुराने स्टैम्प पेपर के जरिए इस मकान को दूसरे नाम पर ट्रांसफर कर दिया था और वो नाम मेरा था। अब लीगली मैं इस घर की मालकिन हूं।